तिरंगे में लिपट के उनको जाना चाहिए था, वो नहीं गए तो हमारे दिलों में बहुत दर्द है। अरे बीजेपी का कुत्ता भी मर जाए ना तो भी वो तिरंगे में लपेट के भेजेंगे। तो हमारे तो ये सीनियर लीडर थे और हम आज जनता ने उनको श्रद्धांजलि दी है, देश की जनता ने, समाज ने, इसलिए मोहताज नहीं है सरकार के इस तरह के। मगर देश में रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, देश किसी के बाप की सत्ता नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने जो काम किया, अपराध किया, संविधान के प्रति भी अपराध किया है और जिन पोस्टों पर बैठे हैं उसे पता चलता है वो उस पोस्ट के लायक नहीं है। वो एक तरह से पहले तो पूरा देश ही कह रहा है ये चोरी चकारी की सरकार है। उनके बुआ का लड़का हूँ, अच्छा। मलिक साहब की, और उन्होंने गोदी में खिलाया मुझे। जहाँ भी हमारा जाटों का बहुमत है हम वहाँ जाएंगे और हर जगह हम सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई ऐसी होगी कि सरकार हिल जाएगी। अच्छा, हम इतने क्रोध में हैं। मैं जानना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि इनको किस चीज़ की सज़ा तूने दी। इनकी सज़ा यही थी कि इन्होंने कहा कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए तो उसमें नरेंद्र मोदी की गलती है। वो सिक्योरिटी लैप्स किया, उनको हवाई जहाज़ नहीं दिया, 400 किलो RDS कैसे आया। फिर किसानों का जब आंदोलन हुआ। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। 5 राज्यों के गवर्नर रह चुके, 50 सालों से ज़्यादा लंबी राजनीतिक पारी खेली और इन सब से बढ़कर जो काम उन्होंने किया और जिस तरीके से किया उसकी वजह से आज जो उनका समाज है, जो किसान हैं, जो जितने भी लोग हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं। उन्हें जब वो नहीं है हमारे बीच में तो उन्हें याद कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक साहब जो अब हमारे बीच में नहीं है, 5 अगस्त को उनका निधन हो गया। एक लंबे समय से किडनी के फेलियर से वो परेशान थे और उसका इलाज राम मनोहर लोहिया दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था। 5 अगस्त को जब उनका निधन हुआ उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि क्योंकि एक बड़े राजनेता के तौर पर उन्हें राजकीय सम्मान के ज़रिए तिरंगे में बाकायदा लिपटा कर उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। जो नहीं हुआ उसको लेकर तमाम जो किसान संगठन हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, जाट समुदाय हैं, उनमें रोष है, गुस्सा है इस बात के प्रति। उनके परिवार में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है। और यहाँ आज दिल्ली में चिन्मया मिशन का ये जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे आज एक प्रेयर मीट रखी गई थी सत्यपाल मलिक जी के सम्मान में। और जितनी भी खाप पंचायतें हैं उनका कहना है कि इस तरीके से हर ज़िले में इनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और सरकार ने जो ये कृत किया है उसको लेकर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तमाम बाकी बातें उनसे ही जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरीके की राजनीति है जहाँ एक राजनेता को उसके मरने के बाद भी उसके ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस वक्त हमारे साथ बलराज सिंह मलिक मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं पेशे से। सर, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक साहब को राजकीय सम्मान नहीं मिला उसको लेकर तमाम लोग जो हैं वो लगातार रोष प्रकट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? ये घटियापन है और छोटा दिमाग और ये बहुत छोटापन है सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है शालीनता से आचरण करें और समाज के सामने मानवीय आचरण को पेश करें। ये जो आचरण पेश किया है, किसी नशे से मरी हुई हीरोइन पे आप राष्ट्रीय ध्वज रखते हैं और यहाँ पे कई स्टेटों के गवर्नर, देश के यूनियन मिनिस्टर पूर्व और इतने पॉलिटिशियन, और ऐसे वक्त में बोलना जब पूरे देश को डराया हुआ है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, उस वक्त बेबाकी से बोलना। इसलिए कहते हैं ना, इफ़ एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल। जिस पॉलिटिशियन की यात्रा इतनी दबंग हो, देश की आवाज़ बन के और देश के अंदर हिम्मत बढ़ने का काम किया, उन आदमियों को सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज ना देना तो बहुत छोटी बात है। ये राष्ट्रीय ध्वज इस देश की जनता ने दिया, समाज ने दिया है। ध्वज जनता की वजह से है, ध्वज की वजह से जनता नहीं है। और आज जो समाज आया था यहाँ पर आपने देखा होगा, खचाखच हाल भरा हुआ था, नीचे भी लोग खड़े हुए थे। असली तोपों की सलामी, लोग जिंदा दिलों की सलामी होती है। असली राष्ट्रीय ध्वज ये देश के जनता है। ध्वज जनता से बड़ा नहीं है। ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को जनता बनाती है, जनता ध्वज को बदल भी सकती है, इसलिए जनता सुप्रीम है। और जनता ने उनको श्रद्धांजलि दी है, देश की जनता ने, समाज ने, इसलिए मोहताज नहीं है सरकार के इस तरह के। मगर देश में रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, देश किसी के बाप की सत्ता नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने जो काम किया, अपराध किया, संविधान के प्रति भी अपराध किया है और जिन पोस्टों पर बैठे हैं उसे पता चलता है वो उस पोस्ट के लायक नहीं है। वो एक तरह से पहले तो पूरा देश ही कह रहा है ये चोरी चकारी की सरकार है। अब तो राहुल गांधी ने भी, अपोजिशन के लोगों ने भी, देश को पता है चोरी चकारी की सरकार, चोरी चकारी से बने हुए इलेक्शन कमिश्नर और इस तरह से कब्जा करके इतना छोटा दिमाग दिखाना। प्रधानमंत्री पैदल जाके क्या दिखा रहा था? शालीनता। जब अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ हुई थी वो वहाँ जाके दिखा रहा था बड़ा भारी संस्कारी आदमी है
और आज कहाँ गए उसके संस्कार। और इस देश में जो ये मजाक बना रखा है, कुछ लोगों को विशेष जगह पे दफनाया जाए या उनके संस्कार किए जाए, बाकी लोगों को उन पर राष्ट्रीय ध्वज भी ना डाला जाए या उनको सरकारी गाड़ी मुहैया जो फैसिलिटी बनती थी वो ना दी जाए। इससे साबित होता है ये सरकार ये सिस्टम को अपने अनुरूप चला रहे हैं, अपने बाप की बपोती समझ रहे हैं, जो देश की जनता होने नहीं देगी। इसलिए फ्यूचर में देश की डिमांड है, प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो या इस तरह के जो भी लोग हैं, उनको एक ही शमशान घाट में दफनाया जाए या उनका संस्कार किया जाए। ये नहीं किसी को तो तुम जगह दे दोगे इस देश की और उनकी समाधियाँ बनाओगे, उनको हाईलाइट और बड़े नेता बनाओगे, और बाकी लोगों को तुम बेइज्जत करके इस तरह से इन्होंने मनमोहन सिंह के साथ ऐसे किया, बाबू जगजीवन राम के साथ ऐसा किया और अब सत्यपाल मलिक जी के साथ ऐसा किया। जिसको चाहें उसको अपना राष्ट्रीय ध्वज ये दे दें। राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक के रूप में देश समाज यहाँ पर उपस्थित था। यही देश की तोप है, इंसानों के बिना तोप नहीं चलती। तो असली सलामी तो जनता की सलामी है। जनता आज सलामी देने के लिए और राष्ट्रीय ध्वज से भी बड़ी जो इस देश की जनता वो खुद आई थी और उन्होंने वो काम किया जो सरकार छोटेपन से कर नहीं पाई। जाट समाज जो है वो अपनी एकता के लिए जाना जाता है। कितना आहत हुए हैं जाट समाज के लोग और क्या कुछ करेंगे आप लोग इसको लेकर? इसमें बात उसकी नहीं, जाट समाज की। जाट समाज को इंसानियत पसंद है, मानवता पसंद है, अन्याय के खिलाफ है। तो जाट समाज यहाँ जो लोग आए, जाट समाज भी थे, हर समाज के लोग यहाँ थे, वो सारे के सारे इस बात के उसमें थे। ये सारे वो निडर लोग थे। बहुत सारे नेता जो बीजेपी में हैं, इवन जाट लोग भी या जो और पार्टियों में भी हैं, वो यहाँ नहीं आए, आज भी नहीं आए। उन पे लानत है। ऐसे कमज़ोर बुद्धिजील लोगों का कोई राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। समाज को देखना चाहिए जो आज इस तरह की आवाज़ को बुलंद जिसने किया, ऐसे तानाशाही के दौरान जिस आदमी ने अपनी आवाज़ बुलंद करी, उस वक़्त भी उस आदमी की श्रद्धांजलि में जो डर के मारे नहीं आए, उन पे लानत है। चाहे वो मिनिस्टर हैं, चाहे एमएलए एमपी हैं या फ्यूचर में जीभ कुत्ते की तरह जीभ निकाले हुए हैं टिकट लेने के लिए, ऐसे लोगों पे लानत है और समाज को सबक सिखाना चाहिए। ऐसे लोग पॉलिटिक्स के काबिल नहीं हैं। ऐसे लोगों ने इस देश की राजनीति को नपुंसक बना दिया है। ये लोग पार्लियामेंट में भी भेजने का मतलब है नपुंसक लोगों को पार्लियामेंट और विधानसभाओं में भेजना। समाज को देखना चाहिए और इनको कभी भी ऐसे लोगों को, इस तरह के लोगों को आगे नहीं आना चाहिए जिन लोगों ने पैसा कमा लिया या कोई पदों के लालच में है, जो एक इस संस्कार को भी भूल गए, हमारी संस्कृति को, कि अंतिम संस्कार के वक्त तो हमारी जो संस्कृति है, दुश्मन के यहाँ भी हम लकड़ी डालने जाते हैं। और ये जो अपने आप को आरएसएस और बीजेपी वाले ठेकेदार बन रहे हैं देश में कि हम संस्कार पैदा करेंगे, मानव निर्माण करते हैं, ये मानव नहीं, ये दानव निर्माण कर रहे हैं। और दानवता देख ली सरकार में बैठे हुए लोगों की। कहाँ है प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री? कितने घटिया आचरण उन्होंने पेश किया देश के सामने। देश इसको भूल नहीं पाएगा और पूरा समाज भी भूल नहीं पाएगा और किसान समाज भी नहीं भूल पाएगा। और ये असली नेता इस तरह के नेता हैं जो देश के नेता हैं। जैसे सत्यपाल मलिक, विरोध में सच्चाई को बोलने के लिए आखिरी दम तक वो आदमी डरा नहीं। और बोलने की हिम्मत कितने लोगों में है यहाँ पर? बाकी लोगों को आप जानबूझ के ऐसे नेताओं को किसानों का नेता, जाटों का नेता, गुज्जर का नेता, शेड्यूल कास्ट का नेता, मजदूर का नेता बनाते हैं और खुद वर्णवादी लोग, मनोवादी लोग अपने आप में देश का नेता बनते हैं। ये फ्रॉड लोग हैं। इनसे पूरे देश को सावधान होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही जी मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जिस तरीके से पहली चीज़ तो हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं किसान हितैषी, किसानों के नेता, पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल मलिक जी को, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं किसान कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से इनका अंतिम संस्कार में के दौरान जो अपमान नरेंद्र मोदी ने करवाया है, जो इनको राजकीय सम्मान जो प्रोटोकॉल होता है, स्टेट फ्यूनरल जिसे कहते हैं, वो नहीं दिया, तिरंगा नहीं देना, ये अपमान है किसान समाज का। ये अपमान है उस किसान समाज से जाने वाले जवानों का, खिलाड़ियों का, महिलाओं का। और ये मैं जानना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से कि इनको किस चीज़ की सज़ा तूने दी? इनकी सज़ा यही थी कि इन्होंने कहा कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, तो उसमें नरेंद्र मोदी की गलती है। वो सिक्योरिटी लैप्स किया, उनको हवाई जहाज़ नहीं दिया, 400 किलो RDS कैसे आया। फिर किसानों का जब आंदोलन हुआ, उन्होंने उस समय 3 काले कानूनों का विरोध किया और गए मिलने, तो नरेंद्र मोदी ने कहा क्या किसान मेरे लिए मर रहे हैं, उसका विरोध किया उन्होंने। फिर पहलवान आंदोलन में उन्होंने महिला पहलवानों का साथ दिया। फिर जब अभी खनौरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर में जब वो MSP की गारंटी के कानून की बात है, उन्होंने उसका विरोध किया। तो किसानों की लगातार वो आवाज़ उठा रहे थे
इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस की विचारधारा ने इनका अपमान किया है। ये पूर्ण रूप से किसान समाज का अपमान है और इसको किसान समाज भूलेगा नहीं जीवन भर। और ये पूरे देश के किसान समाज का है, क्योंकि किसान मात्र हरियाणा में नहीं है, न पंजाब में है, वो महाराष्ट्र में भी है। ये अपमान उत्तर प्रदेश का भी है, बिहार का भी है, ये अपमान तमिलनाडु का भी है, ये अपमान तेलंगाना का भी के किसानों का भी है, आंध्रा के किसानों का भी है, कर्नाटका के किसानों का भी है, केरला के किसानों का भी है, महाराष्ट्र के किसानों का, सुदूर पूर्व उत्तर पूर्व के किसानों को, बंगाल के किसानों का और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के किसानों का भी है, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों का भी अपमान है। तो ये अपमान नरेंद्र मोदी ने किया है, इसको किसान समाज भूलने वाला नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी की बौनी और नीच जो उसकी सोच है उसको प्रदर्शित करता है। मैं तो वहाँ था, आरएमएल में था जिस दिन की मृत्यु की खबर हुई थी। आरएमएल से उनकी बॉडी को तुरंत भेजने की कोशिश हो रही थी, तब हम लोग जाके उच्च अधिकारियों से लड़े भिड़े, तब जाके बॉडी रही। हमने कहा कि उनके घर पे जगह नहीं है, 2 कमरे का मकान आप तो गए होंगे, 2 कमरे का मकान में कहाँ रखेंगे? इतने लोग आएंगे पूरे देश भर से, उनको श्रद्धांजलि देने कहाँ रहेगा? हमने कहा अरेंजमेंट नहीं है। तो करते करते कोशिश करते करते रात भर वहाँ पर रही। फिर उसके बाद दूसरे दिन एम्बुलेंस दिया, एम्बुलेंस यूनाइटेड सिख के लोगों ने दिया। यूनाइटेड सिख के लोगों ने वहाँ से एम्बुलेंस, आरएमएल से एम्बुलेंस दिया उनके घर तक, और घर से फिर एम्बुलेंस दिया लोधी कॉलोनी। उनको फ्रीजर तक नहीं दिया, इस सरकार ने फ्रीजर भी नहीं दिया, वो भी पर्सनली अरेंज करना पड़ा। इतना ज़्यादा अपमान किया जाता है। और इसके पहले जब एनडीए के समय में केंद्रीय मंत्री थे महाजन, प्रमोद महाजन, उनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दिया था, भाई ने गोली मार दी थी। उनको राजकीय सम्मान दिया था कांग्रेस पार्टी ने। राज्य में भी सरकार थी, महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी। और उसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हुए, उनको कैंसर हुआ, तो राजीव गांधी उनको डेलीगेशन का हेड बना के यूएस भेजा था इलाज कराने के लिए। ये थी कांग्रेस की और उस समय की सरकारों की, और ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। इसके पहले इसने मनमोहन सिंह जी का अपमान किया, उनको निगम बोध घाट दे दिया। तो ये अगर इनका भी मृत्यु हो गई, मृत्यु अटल होती है। नरेंद्र मोदी को मैं बताना चाहता हूँ, मृत्यु अटल होती है। ऐसा जो प्रेसिडेंट तुमने तय किया है, ये अगर तुम्हारे साथ होगा तो फिर तुमको समझ लगेगा और तुम्हारे लोगों को पता चलेगा तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, ये देश की जनता का है, पैसे से होना था, तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं होना था। इस समाज में जो लगातार एक पीड़ा है, जो किसानों का संघर्ष है, जो एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, क्या सत्यपाल मलिक साहब के साथ जो अन्याय हुआ है उसने उसको फिर से कुरेद दिया है और वो समाज फिर से ही नहीं दिया है, उस पर नमक छिड़क दिया है। वैसे ही किसान मर रहे थे, किसानों की आवाज़ कोई उठाएगा तो तुम उस पर नमक छिड़क रहे हो और अमेरिका के आगे डर रहे हो, ट्रंप के आगे डर रहे हो, हैं जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो, किसानों की ज़मीनें छीनने की कोशिश कर रहे हो, मछुआरों की फिशिंग उसको छीनने बकवास कर रहा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को तो अपने मुंह से किसान और मछुआरा का नाम लेना नहीं है और पाप है। क्या कुछ करेंगे आप लोग? क्या समाज में देखो, किसान समाज इकट्ठा है, ये डाउन द लाइन चला गया है, ये समझ आ जाएगा नरेंद्र मोदी को आने वाला है। और वोट की चोरी से ये सरकार बनी है, इसीलिए ये कर रहा है जो राहुल गांधी जी ने कल सवाल उठाया है। वोट चोर है नरेंद्र मोदी और ये वोट चोर भारत छोड़। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जी, मैं सुमन हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष। जी सुमन जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि एक लगातार सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि जो राजकीय सम्मान जिसके वो हकदार थे, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से राजनीति में रहे, 5 राज्यों के गवर्नर रहे, उसके बाद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। क्या राजनीति है इसके पीछे, या क्या मंशा आपको लगती है इसके पीछे सरकार की? देखिए मैम, बहुत दुखद है कि एक इतने बड़े ओहदे का इंसान और इस तरीके से उनकी विदाई कर दी गई। हमारे दिलों में बहुत दर्द है इस बात का। और राजनीति तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी गर्दन को हम दबाएंगे। और मतलब कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको इस तरीके से चुप करवा दिया जाता है कि तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा। तो ये शर्म की बात है, ये कौम के लिए भी शर्म की बात है जिस तरीके से इस कौम को दबाया जा रहा है। और ये हमारे दिलों में बहुत बड़ा दर्द है कि एक इंसान जो किसान, जवान, पहलवान, हर किसी के साथ खड़ा रहा, जिसने अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसने सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, चाहे वो पुलवामा हो या अन्य घटनाएं कोई भी हों, और उनकी आवाज़ को इस तरीके से दबा दिया गया और आज इस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई कि उनकी आवाज़ वहाँ उनके जो आज कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में बहुत से लोग पहुँच भी ना पाए। इस तरीके के मतलब
यहाँ पे सिचुएशंस हमें दिखाई दी। अच्छा, यहाँ आने पे भी लोगों को बंदिशें रोकने की कोशिश की? मैम एक इस तरीके से प्लानिंग की गई थी कि वहाँ से शोक संदेश तक हमें नहीं देने दिया गया है, और इस आनन फानन में सब चीज़ें बस वहाँ से भजन के बाद शांति पाठ के बाद जो था सीधा पगड़ी पहनाई और फटाफट डिस्पर्सल कर दिया कि यहाँ पे कहीं कोई सीनियर या कहीं कोई कम्युनिटी के लोग या उनके चाहने वाले लोग आवाज़ बुलंद ना कर पाएँ। अस्पताल में भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आधे घंटे के अंदर उनका कमरा खाली करवाया गया, उनकी बॉडी को वहाँ से कहा गया कि जल्दी से लेकर यहाँ से जाइए। फिर अब आप यहाँ भी बता रही हैं कि यहाँ भी जिस तरीके से आप लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया था, यहाँ भी जल्दबाजी में हड़बड़ी में सब चीज़ें की गई। जीते जी संघर्ष होना अलग बात है, पर जब कोई इस दुनिया में ना रहे उसके बाद भी उसके विचारों की वजह से उसको इस तरीके से प्रताड़ित करना। मैडम, मौत पे तो दुश्मन भी आता है। और ये तो बहुत शर्मनाक हरकत है कि सत्ता में बैठे लोगों ने 5 राज्यों में रहे हुए गवर्नर को भी एक श्रद्धांजलि के लिए कोई एक बंदा भी नहीं भेजा, ना ही कहीं प्रधानमंत्री जी का जो है कोई ट्वीट या कोई एक ट्वीट आया था उनका, सीधा साधा फॉर्मेलिटी थी, वो भी 4 घंटे वेट करने के बाद आया था। तो इस फॉर्मेलिटी को हम नहीं मानते, और जब तक उनका ट्वीट नहीं आया तो उनके भी किसी बंदे के मुंह से या किसी की वॉल, फेसबुक वॉल से, इंस्टा वॉल से कहीं से कोई एक शब्द नहीं निकला। और जिस तरीके से आनन फानन में उस दिन खाली करवाया गया हॉस्पिटल, इसी तरीके से जब वो रिटायर होके मतलब घर बैठे थे तो कोई फैसिलिटी उनको नहीं दी गई थी। वो जिस हाल में रहते थे हम देखते थे, हम उनसे मिलते थे, बहुत महसूस होता था, पर फिर भी लगता था कि चलिए फैसिलिटी एक अलग बात है। पर जो आज उनके साथ हुआ, जिस राजकीय सम्मान के साथ, जिस तिरंगे में लिपट के उनको जाना चाहिए था, वो नहीं गए, तो हमारे दिलों में बहुत दर्द है। अरे बीजेपी का कुत्ता भी मर जाए ना तो भी वो तिरंगे में लपेट के भेजेंगे। तो हमारे तो ये सीनियर लीडर थे और हमारी कौम के जो है एक बुलंद सिपाही थे, तो इनके साथ बहुत ही गलत किया है। समाज में जो गुस्सा है उसको लेकर क्या लगता है आपको, आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? जी, समाज में बहुत गुस्सा है। आज यहाँ जो चौधरी थे, खाप चौधरी थे, अन्य सभी प्रदेशों से आए हुए लोग, सीनियर लोग जो थे, उन्होंने अंदर बहुत बातें भी की हैं और आवाज़ भी बुलंद की है कि आपने आवाज़ दबा दी होगी, पर हम आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हम सत्यपाल मलिक जी जो हमारी कौम के सिपाही थे, उनके लिए जगह जगह पर श्रद्धांजलि सभाएं करेंगे और अलख जगाएंगे। आप हमारी कौम को नहीं दबा सकते। जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या निर्णय किया गया है खापों की ओर से? मैं वही बता रहा हूँ, मैं उनके बुआ का लड़का हूँ। हाँ, अच्छा। मलिक साहब की जी। और उन्होंने गोदी में खिलाया मुझे। जी, जी, जी। उन्होंने गोदी में खिलाया। आज हम लोगों ने ये सब ने तय किया कि हम जो है हर ज़िले में, हर स्टेट के जहाँ भी हमारा जाटों का बहुमत है, हम वहाँ जाएंगे। हाँ। और हर जगह हम सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और वो लड़ाई ऐसी होगी कि सरकार हिल जाएगी। अच्छा। हम इतने क्रोध में हैं कि भाई कम से कम एक इंसानियत भी नहीं निभाई गई। इंसानियत के नाते तो आदमी दुश्मन के घर भी जाता है। मोदी जी अब दूसरे के मरे पे ट्वीट कर देंगे, दूसरे के लिए कर देंगे, जन्मदिन पे कर देंगे राहुल के। हैं, उनसे भी हम गिरे गुजरे थे क्या? हमने पार्टी के लिए पूरा तन मन धन से, मैं 1996 से पार्टी में हूँ, बीजेपी में। अच्छा। और हमने धरातल से लेकर ऊंचा तक पहुंचाया है। आप खुद पार्टी में हैं? हाँ। और मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि हमारे जाट बरादरी की इन्होंने इतनी बेइज्जती कर दी। धनखड़ साहब का क्या हाल करा? क्या हमें वो दर्द नहीं होगा? उनसे इस्तीफा ले लिया गया। और मैं तो ये कहूँगा, अब हमने यहाँ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप सब पत्रकारों को बुलाएंगे और आप आना। और हम जो 17 तारीख के करीब दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे। और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे जहाँ पे आपकी बहुमत है, हाँ, वहाँ पर उत्तर प्रदेश, बागपत, मेरठ, तो ये हाँ गृह क्षेत्र है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आवे। कई लाख लोगों को हमारा बुलाने का प्रोग्राम है। बिल्कुल। हम आएंगे, इकट्ठे होंगे। तो सरकार और के सरकार को ये एहसास कराएंगे, आपने हमारे साथ जो बदमनी फैलाई है, इसे हम सहन नहीं करेंगे। तो सरकार के इस एक गलती को कह लीजिए, अब हाँ। चूक को कह लीजिए, अब शायद उसे भुगतना पड़े। हमारे अंदर इतना अंदरूनी इतना गुस्सा है कि हम बयान नहीं कर सकते। बस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम जो खापे आज यहाँ मौजूद थी, तमाम जो किसान संगठन आज यहाँ आए, उन्होंने आपस में ये चर्चा की है और 17 तारीख का समय रखा है। 17 तारीख तक हम करेंगे, ये फैसला करेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, जहाँ भी कई लाख लोग आ जा, जहाँ कई लाख लोग आवे, ऐसी जगह हम तय करेंगे।
और इसको लेकर जो जाट समाज है उनमें जो गुस्सा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा इसको है। लेकर एक कुछ बड़ी कार्रवाई वो हमारे कर बिरादरी सकते में हैं। हर चलिए, जगह बहुत के लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।